अपठित गद्यांश। हम्म। आंसर छांटते होते हैं, वेरी गुड। अपठित गद्यांश होता है जो ना पढ़ा हुआ हो, ना हमने पढ़ा हो, ना देखा हो, वो गद्यांश अपठित गद्यांश होता है। और उसको पढ़कर हमें समझना होता है, और जो प्रश्न पूछे हुए होते हैं उनका उत्तर उसको पढ़कर उसमें से ही निकालना होता है। वह अपठित गद्यांश होता है। अब इसमें पद्यांश भी आ सकता है। जैसे एक पैरा आ गया और उसमें एक स्टोरी लिखी आ गई या कुछ भी लिखा आ गया, तो वो तो गद्यांश। और पद्यांश कुछ कविता की लाइन आ गई और उनमें से हमारे कुछ क्वेश्चन बन गए और उसके आंसर आपने देने होते हैं। तो दो तरह से आ सकता है ये। ठीक है, अभी आपके लिए तो गद्यांश ही आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो आपको कविता की लाइंस भी आना शुरू हो जाएगी और उनमें से आपको आंसर सेलेक्ट करके लिखने होंगे। ठीक है। और इसमें दो तरह के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर आपने गद्यांश में से ढूंढा, लिखा, एक एमसीक्यूज टाइप, जो विकल्प वाले कि ये तीन विकल्प हैं इसमें, इसमें से कौन सा राइट है। इस तरह आपके मतलब इस तरह से दो तरह के क्वेश्चन आंसर ही आ सकते हैं इसमें। अब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब हम दो तीन बार ध्यान से पढ़ लें तो उसका मूल क्या है, ये इसमें से कौन सा टॉपिक निकल रहा है, इसका ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। फिर हमें ध्यान से पढ़कर आंसर देने चाहिए। अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं। अभिभावकों को समय समय पर विद्यालय जाना और प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों से संपर्क स्थापित कर बालक बालिका के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। प्राय अभिभावक बालक बालिका के प्रवेश के समय ही विद्यालय जाते हैं और समझते हैं कि अब बालक बालिका के विकास का पूर्ण दायित्व विद्यालय का है। यह धारणा उचित नहीं है। वास्तव में बालक के विकास का अधिक भार अभिभावक पर ही होता है, क्योंकि बालक विद्यालय में 5-6 घंटों तक ही के लिए ही रहता है। अधिकांश समय तो बालक घर पर ही रहता है। तो ये एक पैरा आ गया उसमें आपके लिए। तो अभिभावक को समय समय पर विद्यालय, तो ये अभिभावक का समय समय पर विद्यालय जाना चाहिए। इसमें इसको आप पैरा पढ़कर क्या समझे? आपको समझ आया ना कि ये पीटीएम के लिए कहा गया है? क्या समझ आया? पीटीएम के लिए कहा गया है ना कि अभिभावकों को समय समय पर विद्यालय जाना चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको टाइम टाइम पर विद्यालय जाकर टीचर से मिलता रहना चाहिए। अपनी कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करना चाहिए। और अगर वहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं दूर होती तो प्रधानाचार्य से भी कोई सजेशन लेना हो तो उनसे भी मिलना चाहिए। तब हमारे जो बच्चे हैं उनका पूर्ण विकास होता है। वैसे तो विद्यालय होते हैं भाई जिनमें पूर्ण विकास किया जाता है। आपको खेल भी खिलाए जाते हैं, म्यूजिक भी सिखाया जाता है, डांस भी सिखाया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, और भी कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको स्कूल में कराई जाती हैं। लेकिन फिर भी स्कूल में बच्चा कितने घंटे रहता है? 5-6 घंटे में वो सारी चीज़ें आपको कराकर भेजा जाता है। बाकी टाइम तो बच्चा घर पर ही रहता है ना, तो फिर उसको पेरेंट्स देखते हैं। जो ज़्यादा करा लेता है, ज़्यादा अच्छा करा देता है, वो बच्चा
थोड़ा आगे निकल जाता है। बाकी तो टीचर तो सभी स्टूडेंट्स को सेम ही पढ़ाते हैं, स्कूल से तो सेम सही सीख के जाते हैं ना बच्चे। तो चलिए वो बातें तो हुई खत्म, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ इसमें कि ये गद्यांश आपको दिया गया है, आपने इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेना है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है उसको हमने देखना है। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जो ये उपर्युक्त मतलब ये ऊपर जो गद्यांश दिया हुआ है, इसका उपयुक्त उपयुक्त मतलब सही शीर्षक क्या बनेगा इस गद्यांश का। अगर नाम रखने के लिए कहा जाए, जैसे पाठ का नाम रखते हैं, शीर्षक क्या होता है, पाठ का नाम होता है ना। तो इस गद्यांश का क्या शीर्षक बनेगा, तो हम इंग्लिश में तो उसको कह देते पीटीएम, और हिंदी में कहेंगे अभिभावक शिक्षक संपर्क। क्या कहेंगे, अभिभावक शिक्षक संपर्क। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, पीटीएम ही निकल रहा है ना कि टाइम टाइम पर मिलते रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावकों को विद्यालय में किससे मिलना चाहिए। अब पेरेंट्स आए तो उनको विद्यालय में किससे मिलना चाहिए, तो उनको मिलना चाहिए प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों से, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, और प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। बालक के समग्र विकास का दायित्व किसका है। बालक का समग्र मतलब संपूर्ण पूरा विकास, आपको सारी चीजें आती हों, जो भी कराया जाए, उसका दायित्व किसका है, विद्यालय का है। किसका है, विद्यालय का है। विद्यालय में आपको सारी चीजें कराई भी जाती हैं, और ये देखा जाता है कि बच्चे किसी भी बात में कम ना रह जाए। हम लोग आपको आगे आगे स्टेज पे बोलने को किस लिए कहते हैं, कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आए। बाकी सारी एक्टिविटीज भी आपको कराई जाती है ना, इसलिए कि आप कहीं किसी भी काम में कम ना रह जाओ। संपूर्ण विकास होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, अब अधिकांश समय बालक कहाँ रहते हैं, ज्यादातर टाइम आप लोगों का कहाँ बीतता है। 6 घंटे तो आपके स्कूल में निकलते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी टाइम आपका कहाँ रहता है, कहाँ पर रहते हैं, घर पर ही। तो इसका आंसर कहाँ निकलता है ज्यादा टाइम घर पर। बालक विद्यालय में कुल कितने घंटे रहते हैं। अब आप लोग कितने घंटे रहते हैं, 5 से 6 घंटे तक। बच्चे कितने घंटे तक रहते हैं, 5 से 6 घंटे तक।